बहुत बढ़िया सुना रहे हैं। दादाजी को घर की याद आ गई, जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सुनाया भाई मेघ ने, इतना अच्छा गीत सुनाया। उसके बाद सुरा का कमरा भी सुनाया। और अभी तो इसने इतनी बढ़िया तारीफ की, मैंने तो बात को घुमाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं माना। और इतनी बढ़िया तारीफ की प्रेमिका की, और शादीशुदा है तो लुगाई की तारीफ की होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। और हमारे घरों में, मेवाड़ में मेघ, अगर इस तरह से कोई आदमी अपनी लुगाई की तारीफ करने लग जाए तो मोहल्ले की औरतें बातें करना शुरू कर देती कि काओ कहीं की लुगाई इन्हें कहीं खुआ दीदो दिखे, कहीं जादू मंतर करा दीदो दिखे, कि इन्हें तो वाही वाह दिखे। बहुत अच्छा। ये मेवाड़ है, बहुत अलग सिस्टम है यहाँ पे। सही बात। क्या बात कही। ये मतलब निकालनी पड़ती है, बात में से ही तो बात निकालनी पड़ती है। हाँ अच्छा, नई बात का क्या मतलब कि इधर से सुना और इधर से आपने जवाब दिया तो नया है ना, बाकी क्या मतलब है। लिखा लिखा है तो सब पढ़ रहे हैं। भाई मेघ बहुत प्रतिभाशाली है, मैं चाहता हूँ मेघ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए। इसने प्रेम के ऊपर इतना बढ़िया सुनाया। मुझे तो याद आती है एक घटना। एक साधु अपनी मस्ती में जा रहा था, बरसात हो रही थी, कच्चा रास्ता था, रास्ते में कहीं कहीं हल्का हल्का पानी भरा हुआ था, और साधु अपनी मस्ती में, संत था, अपनी मस्ती में जा रहा था। उसके साथ में एक प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा भी चल रहा था। साधु का पैर एक पानी से भरे हुए गड्ढे पर गिरा, उसमें से थोड़ा सा कीचड़ उछला और उस प्रेमिका के कपड़ों पर लग गया, जिसे उसके प्रेमी को इतना क्रोध आया कि उसने साधु के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। साधु ने कुछ नहीं कहा, एक बार ऊपर देखा, मुस्कुराया और फिर से अपनी मस्ती में चल दिया। साथ साथ उसके वो फिर प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा भी चल रहा था, वो भी इसी रास्ते से जा रहा था। थोड़ा सा आगे गया, संयोगवश उस प्रेमी को ठोकर लगी, वो नीचे गिरा, उसका सर पत्थर से टकराया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने साधु को बुरा भला कहना शुरू किया। उनको पता था कि अभी अभी इनका झगड़ा हुआ था। उन्होंने साधु को बुरा भला कहना शुरू किया कि तुम संत होकर के एक थप्पड़ सहन नहीं कर सके, तुम कितने असहनशील साधु हो, तुम साधु हो ही नहीं, तुम्हें कितना क्रोध आता है कि तुमने इसे शाप दे दिया कि इसकी मृत्यु हो गई। तुमने ऐसी कौन सी बद्दुआ दे दी जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो साधु ने जवाब दिया, मेरे पांव से कीचड़ उछला, लगा किसको? इस लड़की को। क्रोध किसको आया? इसके प्रेमी को। इसके प्रेमी ने मुझे थप्पड़ मारा। क्रोध किसको आया? मेरे प्रेमी को। इस दुनिया में इसका कोई प्रेमी है तो मेरा भी है। ये प्रेम का मामला है। पर आपने अठे अलग मामलो। आपने अठे तो शादी ब्याह में पुड़िया न नटरी हो, मिठाइयां न नटरी हो तो भाई बंद जो मैं आती हूँ आप दामा ले ले, एक चारी में वहां के चार चार में ले लो के नटबा में के। अच्छा घंटा खांड में सारो सामान साफ कर, हाथ बांधर खड़ा हो जाओ और कहो यहाँ का तो हर बारी कम पड़ेगा। ये तो पुरस्कारी बाणु, मैं कीधी तुझे कोई करवा ही ना। आ गया, चलो बहुत बढ़िया, आए हैं, आने वालों का तो स्वागत करना चाहिए। अब इनके चेहरे पर देखो कितना संतोष है। हाँ? है? नहीं नहीं, ये तो चौथापन है जैसा कि श्याम ने बताया, और चौथा आश्रम है। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है साहब। बूढ़े आदमी तो आशीर्वाद देने के ही काम आते हैं, और ऐसे लोगों के आशीर्वाद से ही तो बाकी क्या है। जीवना में कोई प्रधान साहब या एमएलए साहब जीमवा आ जाओ तो हाल तो जीमवा जीमणो है जो वो कपड़ा में ही न मावे, वो लोगों ने इशारा कर कर बताओ आपने घर जैसान है कहीं। अच्छा वहाँ के पात्या का ऊपर प्रधान साहब का दाल तो दरी एक्स्ट्रा बचानी आवे। बेटा है कि नहीं, यहाँ के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। प्रधान साहब का पात्या को ऊपर दरी एक्स्ट्रा बचानी आवे। नहीं आपने लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब प्रधान साहब आपने उठेगा स्वाना तहसील का मान लो।
हाँ अच्छा, वो जीके घर में कहीं जीवणो चूंटणो है, वो वन हाथ जोड़ शान कहवा के आप आ गया तो मारे सब आ गया, अब मारे कोई नहीं छा रही हो। जतरे वे बेचारा पाचा पर जीम रहा, वो दूसरा जाना मंगता कांगा जैसी फीलिंग आप लाग जाओ यार नू तो देर जिम बा तो खाली प्रधान साहब नहीं बुलाया, आपा तो बने नूतिया ही आया है। अच्छा अधिकतर नेता लोगों के कहीं शुगर बीपी ऐसी बीमारियां रही है, वहां के लारे कार्यकर्ता रहे हुए तो सब फिट रहे ना, पर वो दामो देखते ही फैली प्रधान साहब मार तो शुगर है जी, बोलो जिम्मा पड़ के अरे यहाँ का हारा के शुगर है रे राबा तो बेचारा कार्यकर्ता ने पुकार रहना पड़े। बहुत बढ़िया था आपने तो जिम्बा में जावे तो आदमी अपने आप ने खास रिश्तेदार समझे, दूल्हा का कोई मासा जी है तो कोई फूफा जी है, चाहे छेटी में लगे तो नहीं पर मारो जीव बत्तो। हाँ पंडित जी फेरा करा रहे हैं, जो फेरा कराता कराता ही क्या बींद का काका जी कौन है साथ, फटा एक आदमी बोल क्यों मैं हूँ सा, तो लो ये ढोल वाला ने 1100 रुपया दो मैं कागजा ने बुला लूंगा, मैं तो काका बाबा में लगा। बहुत अच्छा खई करा मतलब आपने अटे फोकट में 500 रुपया मिल रहा हुए, जाने लेबा ने 2000 को काम छोड़ रहा आदमी लाइन में लाग जाओ, फोकट में हाफ भी मिल रहा हो तो ले रह जाओगे पड़ोसियों को छोड़ काम आई। मारे घरे एक तांत्रिक ने बुलायो, मैं क्यों काम दाम सही न चल रही हो, जो ठीक ठाक जो काम तांत्रिक आयो देख दुखार मन क्यों भाई साहब ये कोना में गमलो मेल दो जो था के बहुत बढ़िया चाली, हर पड़ोसी को सत्यानाश परो जाए, वंश नाश परो जाए, यो नेम बर्बाद हो जाए। मैं क्यों अरे ढब दादा पड़ोस में हमारा पिताजी रहे कई करा आदमी टेंशन लेवे ही कौन है, मेवाड़ का आदमी हमेशा टेंशन फ्री रहता है। कौन कौन नंबर हाँ राजस्थानी अपनी मेवाड़ी जो बोली, हाँ नारायण जी बहुत बढ़िया आदमी, सब बढ़िया है। मेवाड़ी बोली का आनंद अलग ही है साहब। हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी की तरह बोलते हैं, मेवाड़ी बोलते हैं तो ठेठ मेवाड़ी बोलते हैं, यूं स्टैंडर्ड की मेवाड़ी ना बोलना का आधी हिंदी मिक्स करके नहीं, आनंद लेवा पूरो है। मारा दोस्त के मेडिकल की दुकान उठे, एक जनो आयो जो 1 रुपयो खुल्लो लायो, आता ही फैली क्यों 10 ही गोली दे दो। अच्छा वो भी ड्रोर में यूं निकली मैं क्यों रे इन्हें पूछ तो ले तो अणाबाई की छारी डाबाई की वो क्यों 1 रुपये की गोली न तो आवे ने डब्बा टेंशन लेबा उकटे काम ही कौन है। बेदराज जी 80 साल का हो गया तो भी पेशेंट देख ही रहा हाल तक, वहां का वो बेड बचाए तो को राकेश जी पर खुद ही उतारे हुए। कोई बार पेशेंट आ जाओ तो देख आंखिया मीच ले और होच वो करे के सीध वही नाराज न हो न बकी जो इन दे दूं। मारा दांता को ऑपरेशन करा पाएगी। अच्छा वहां का पिताजी की फोटो लटक रही हॉस्पिटल में है, डॉक्टर पिताजी भी डॉक्टर है, हमारी बेना साथ में ही जो देखते हैं फीली क्यों ये लो भाई साहब डॉक्टर साहब तो मर गया, वहां पर लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला 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 जो क्यों डॉक्टर साहब तो मर गया, वो ऑपरेशन कौन कह रही, मैं क्यों ये दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे और हारा ही ऑपरेशन कर रह जावे। राजस्थानी भाषा के इतने बढ़िया गीतकार हमारे बीच में आदरणीय सोनजी चौधरी विराजमान है, भाई नारायण जी, बहुत प्यारी भाषा है साहब, राजस्थानी भाषा बहुत प्यारी भाषा। राजस्थानी भाषा में बड़े बड़े मंत्र हैं, राजस्थानी भाषा में कुत्ता भगाने का मंत्र है, वो मंत्र आप लोग जानते हो लेकिन काम में लेते हो लेकिन जानते नहीं हो, और वो मंत्र है धुर धुर। कुत्ता बुलाने का मंत्र है तू तू। मेरे गांव में जब भैंस पानी में चली जाती है तो भैंस का मालिक तालाब के किनारे खड़े होकर के 3 बार मंत्रों का उच्चारण करता है, डिल्डो डिल्डो डिल्डो, ये सुनकर के भैंस बाहर आ जाती है। ये मंत्र शक्ति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
ये सोनजी चौधरी धरना देने वाले हैं जयपुर विधानसभा के बाहर, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए, और इनकी मेहनत सफल होगी और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिलेगी और हमारे यहाँ कोर्स में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी। कोर्स में जब राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी तो परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं होंगी तो प्रश्न पत्र पेपर आएगा, पेपर आएगा तो उसमें लिखा होगा निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो, और वो मुहावरे होंगे लापा लगाना, जड़ा पाड़ जाना, होलियां उठना, हंसनी रान मलकड़ियों बाटी खरी न्याल न करे। एक बार ढंग से तालियां वालियां बजाओ यार।